तो दोस्त आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आर.एस. अग्रवाल बुक के घातांक और करनी के पार्ट 6 को। ठीक है, पार्ट 5 तक का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप सिंपली वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए बिना देरी करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर ही रहा, बट क्वेश्चन बनाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के शॉर्ट और इजी वे में किसी क्वेश्चन का डिस्कशन करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 76 आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिया है 16 के पावर 1.75 का वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो सोल्व करना बताए हैं कि कितना आसान क्वेश्चन होता है। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक है, और पावर में पहले से 1.75 मौजूद है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि a टू द पावर m और होल पावर n रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात मैंने आपको बता रखा है। तो आप पार्ट 5 तक का अगर आप वीडियो देख कर आते हैं यानी पार्ट 6 पर, तो ये सब पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। तो 2 के पावर हो जाएगा 4, 175 को लिख सकते हैं 175 बटे में 100, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो इसे आप कटाएंगे तो 4 25 बार में और 25 साते होता है आपका 175, 25 आठे 200। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 के पावर 7 यानी कि 128। आपको मैंने पहले से बोल रखा है कि 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 10 तक का वैल्यू याद रखिए, 3 के पावर 1 से लेकर 3 के पावर 10 तक का वैल्यू याद रखिए, 4 के पावर 1 से लेकर 4 के पावर 4 या 5 तक का वैल्यू याद रखिए, 5 के पावर 1 से लेकर 5 के पावर 6 या 7 तक का वैल्यू याद रखिए। माना कि इस प्रकार से आप वैल्यू याद करके रखिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में असुविधा ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पर रहा, देख पा रहे होंगे। बोल रहा है कि यदि √2 टू द पावर n, यहाँ पर देखिए बराबर दिया है 64 के, तो n बराबर पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर अंडर रूट हटाना रहेगा, ये अंडर रूट जो है इसे हमें हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n और ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर। ठीक है, बट आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बेस को बराबर करना रहता है। क्यों? क्योंकि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n रहता है तो पावर आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा बेस आप लोगों को बोलते हैं कि बराबर कीजिए। ठीक है, तो बेस बराबर करने के लिए आप 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6, बट 2 पहले से मौजूद है तो आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि a टू द पावर m और होल पावर n रहता है तो a टू द पावर m n हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, तो n बराबर आपका कितना आ गया 12। ठीक है फ्रेंड, ये सब सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं ले रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा मैं उसको डिस्कशन करूंगा कुछ डिटेल्स में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 आपके स्क्रीन पर ही रहा। बोल रहा है 256 के पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाई 16 के पावर 0.18 इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप 256 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 के पावर 4, और आपको बता चुका हूं मैं कि 2 के पावर 1 से लेके 2 के पावर 10 तक, 3 के पावर 1 से लेके 3 के पावर 10 तक, 4 के पावर 1 से लेके 4 या 5 तक याद रखिए। इस प्रकार से इन सब का वैल्यू आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी रहता है। और पावर में 0.16 पहले से है तो गुणा हो जाएगा, और ये हो गया मल्टीपल में 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बट यहाँ पर 0.18 पहले से है। ठीक है, तो आपको बताएं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 64 बट 2 अंक के बाद दशमलव, और ये हो जाएगा 18 दूना के 36 बट 2 अंक के बाद दशमलव। तो 64 और 36 हो गया 100 और 2 अंक के बाद दशमलव 1, तो 4 के पावर 1 यानी कि 4 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 के पावर 8.6 मल्टीप्लाई बाई 8 के पावर 3.9 मल्टीप्लाई बाई 72 के पावर 4.4 मल्टीप्लाई बाई 9 के पावर 3.9 मल्टीप्लाई बाई 8 के पावर 8.6 बराबर 72। तो आपको बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा राइट साइड के बेस पर ध्यान देना रहता है और उसे LHS में
उसको ही बेस बनाना रहता है। ठीक है, क्यों बनाना रहता है आपको मैंने समझाया है बार बार कि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n रहता है, तो m बराबर n हो जाता है पावर को बराबर करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर क्या ही तो वैल्यू पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए डायरेक्ट बराबर करते हैं। तो 72 के पावर 4.4 है, तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 के पावर 8.6 है और यहाँ 8 के पावर 8.6 है। ठीक है, पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 के पावर, ये रफ रहेगा 72 के पावर 8.6। तो बेस यहाँ पर सेम है दोनों का, तो पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें तो 8 के पावर 3.9 और 9 के पावर 3.9, तो 8 9 72 हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, और फिर यहाँ पर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, यानी 3.9। ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जाकर पार्ट 3, 4, 5 ये सब देखकर इस सब बातों को सीख जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो ये x बराबर कितना हो गया आपका 9 6 15 4 19 9, यानी 1 3 1 4 8 12 4 16.9। ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर तो 17.9 दिया है, बट एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 6 15 4 19, तो 9 हो गया, 3 8 3 11 11 4 15 1 16। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि ई जो ऑप्शन है कट गया है क्योंकि ये जीवन बीमा में का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका 17.9 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 16.9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नॉन ऑफ दीज। आइए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर ही रहा, देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ 36 के पावर का वैल्यू पूछ रखा है। तो 36 में देखेंगे कि यहाँ पर तो 36 है नहीं बराबर में, बट इसमें 6 और 5 मिल रहा है, क्योंकि 6 5 30 होता है, यानी 6 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल है 30। तो 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, बट पावर में कुछ नहीं है तो x मान लीजिए। तो अब हमें निकालना रहेगा यहाँ पर कि x का वैल्यू क्या होगा, तो RHS में 6 को बेस बनाएंगे। ठीक है, तो आइए उस पर सोल्व करते हैं। तो 6 के पावर 1.2 का मतलब 6 के पावर 1.2 और बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा 2x, और प्लस आपका ये हो जाएगा आपका 30 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 5, बट होल पावर 2.4 है तो 6 के भी पावर 2.4 हो जाएगा और 5 के भी पावर 2.4। तो यहाँ पर बेस सेम है 6 वाला, तो 2.4 को अलग कर लीजिए और बचा सिर्फ इतना, यानी कि इसे जब मल्टीपल में लिखेंगे तो 5 टू द पावर 2.4, बट यहाँ पर 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बट पावर में 1.3 पहले से है तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2.6। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2.6। तो आपका फाइनली जो ये सब आप गायब कर दीजिए। ठीक है, ये सब रफ के लिए आपको बताए हैं। तो आपका फाइनली ये आ गया, और बराबर आपका दे रखा है 6 के पावर 30 सॉरी 5, ये गलत है, और 5 के पावर 5। ठीक है, तो ए भी तो 24 और 26 50, यानी 5.0, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर 5 माइनस 12 24 36, यानी 3.6, तो ये हो जाएगा आपका 1.4, और बट्टे में अगर 2 करें तो 0.7 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है 0.01024। देखिए ए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और पावर 1/5 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1024 को 0.4 टू द पावर 5, क्योंकि 4 का जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं
तो आता है 1024 और 1024 आपको बता दूं कि 2 की पावर 10 का भी वैल्यू होता है। ठीक है दोस्त, तो आपको पहले से ही मैंने बोल रखा है कि ये सब याद कर लीजिए क्योंकि इन सब का यूज पड़ेगा। तो आइए अब पॉइंट चेक करते हैं कि 5 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया और पावर 1/5 पहले से है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं ऑलरेडी, तो इसको आप बता दे रहे हैं कहाँ से देखना है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिखा होगा गगन प्रताप सर सर्ड्स एंड इंडिसेस शीट 2 सॉल्यूशन, और उसके पार्ट 3 और 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप वहां से जाकर इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। और बात रही हल करने का, तो ये सब क्वेश्चन जो होता है a+b के होल स्क्वायर पर ये सब क्वेश्चन बेस्ड रहता है। ठीक है, तो हमें उसी फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 + √5 का वर्गमूल निकालें, यानी अंडर रूट करें। तो ये सब क्वेश्चन जो रहता है a+b का होल स्क्वायर करना रहता है इसको, क्योंकि जब अंडर रूट और स्क्वायर को करेंगे एक साथ तो एक कट जाता है और सिंपली a+b आ जाता है आपका। ठीक है, तो इसे करने के लिए यहाँ पर तो 2ab होना चाहिए, ठीक, बट 2 यहाँ पर नहीं है, तो नीचे ऊपर √2 से आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखिए करके दिखाते हैं। तो ए हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2√5 और बट्टे में हो जाएगा √2 और ये तो अंडर रूट रहेगा। बट इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बताया है कि ये 2ab के फॉर्म में तोड़ना रहता है। √5 को आप लिख सकते हैं 3 और 2। ठीक है, √3 √2 और 2, क्योंकि 2ab मतलब ये 6 हो जा रहा है, तो इस प्रकार से तो गलत हो गया। या फिर इसे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग डिटेल्स जाकर वहां से देख सकते हैं। और शॉर्ट में इसका बताऊं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले आप, क्योंकि 2ab के फॉर्म में करना है, तो ये हो जाएगा 6 + 2√5, ये अंडर रूट में हो जाएगा और बट्टे का √2। तो 5 को आप इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने पर सॉरी कि इसके इसका जो फैक्टर होगा उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर, सॉरी हाँ ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 का अगर फैक्टर निकाला जाए तो आप लोग लिख सकते हैं √5 और √1, ठीक है, या फिर 1 ही लिख सकते हैं। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 1 को जोड़ने पर 6 आ जा रहा चाहिए, आना चाहिए, तो 6 आ भी रहा है, तो इस प्रकार से ए सेटिस्फाई हो गया। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 + √1। ठीक है, और नीचे का तो √2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसे आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो आपको मैंने ये यहाँ पर बता रखा है, जाकर आप यहाँ से देखिए। ठीक है, तो ये बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 बट्टे में √2 + √1 बटे में √2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिख रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आप एक बात इसमें ध्यान रखें तो देखिए कौन सी बात है वो। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि x = 7 - 4 √3 दिया है और पूछ रहा है x + 1/x, तो 1/x का पहले वैल्यू आपको बता दे रहा हूं बना करके, उसके बाद डायरेक्ट बताते हैं। ठीक है, 1/x का वैल्यू निकालना रहेगा तो आप लिखेंगे 1 बट्टे में 7 - 4 √3 और नीचे ऊपर आप 4 + 4 √3 से मल्टीप्लाई करके परमीकरण यानी सिंपली बोल सकते हैं कि करके आप 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 7 + 4 √3 और बट्टे में 7 × 7 = 49 और
4 चौका 16 या 48 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 48 यानी कि 1, यानी कि आपका 1/x जो आया 7 प्लस 4√3 आया। तो आप लोग एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा कि जब x बराबर यहाँ पर दिया है 7 माइनस 4√3, जबकि 1/x जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48। तो 49 में 48 गया 1, अगर 1 आ जाता है तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होता है तो 1/x का वैल्यू इसके सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू होगा, बट यहाँ पर चिन्ह जो है अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया भी मैंने लिख करके बना करके, तो आप चेक कीजिए। x बराबर तो दिया ही है 7 माइनस 4√3। अब बात रही कि 1/x का वैल्यू कैसे लिखें। यहाँ पर 1/x का तो आपको बताया है कि इसका स्क्वायर करके यहाँ पर स्क्वायर करके डिफरेंट करके देखिए कि 1 आ रहा है तो सिर्फ साइन चेंज होगा। तो 7 7 49 और 4√3 का स्क्वायर होगा 48। तो 49 माइनस 48 यानी कि 1 आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप साइन चेंज करेंगे। तो इसे लिखेंगे 7, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 7, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिख देंगे सिर्फ 4√3। तो 4√3 से 4√3 कैंसिल और 7 प्लस 7 14। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया तो आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 84 है कि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8। तो आपको बताए हैं कि चेक कीजिए तुरंत कि इसका स्क्वायर करके डिफरेंट करने पर 1 आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, यानी कि 1 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर जब 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो 1 में x बराबर होगा 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, आपको बता चुका हूं कैसे। ठीक है, तो बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है, तो अगर आप इसे तोड़कर लिखना चाहें तो एक हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर 1/x² प्लस 2a भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो यहाँ पर 2 माइनस कर लीजिए, ये सब एलजेब्रा का टर्म है, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैंने इसको डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, तो x बराबर तो आपका 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और प्लस 1/में x बराबर यहाँ पर आपको बताए हैं तो 3 माइनस अंडर रूट 8 है, और इसका स्क्वायर है और माइनस 2 है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 8 से अंडर रूट 8 कैंसिल, 3 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, यानी कि आपका आंसर हो गया 34। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, या नहीं समझे हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 85 को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 तो दूसरे टाइप का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 85 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में लगभग पूछा जाता है यार। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिया है अंडर रूट 2, थर्ड रूट 3 और फोर्थ रूट 4 और 6√6। यहाँ पर मल्टीपल नहीं है, 6th√6 है। ठीक है, तो बोला है कि इसमें बड़ी सी संख्या कौन सी है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूं, आप डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि ये सब मैंने बातें ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, और थर्ड रूट 3 का मतलब है कि 3 के पावर 1/3, और फोर्थ रूट 4 का मतलब 1/4, और 6 के पावर 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होता है कि 2 3 4 6 का एलसीएम लेकर पावर में मल्टीप्लाई करना होता है, बस आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो सबकी होल पावर कीजिए 12। ठीक है,
यहाँ पर इसका एलसीएम निकाले हैं तो होल पावर 12 करेंगे तो 12 12 12 12, तो ये हो जाएगा 2 छके 12, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 4 के पावर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब इसमें आप पता कीजिए कि कौन सबसे बड़ा है और वहीं आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 6 का वैल्यू आप लिखिए तो 2 के पावर 6 का वैल्यू हो गया 64 और 3 के पावर 4 आपका 81 और 4 के पावर 3 4 चौके 16 चौके 64 और 6 के पावर 2 यानी कि 36। ठीक है, तो आप इसमें डिसाइड कीजिए कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है यानी 81 यानी कि 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 किसका मॉडिफाई रूप है? 3 के पावर 1/3 का, और 3 के पावर 1/3 को यहाँ पर क्या लिखा गया है? थर्ड रूट थर्ड। ठीक है, तो आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 86 को समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से इसको एक बार हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 देख पा रहे होंगे। देखिए कितना सिंपल है करना इसको। जैसे दिया है कि √3, तो √3 को आप लिखेंगे 3 के पावर 1/2 और थर्ड रूट 4 दिया है तो 4 के पावर 1/3, 6 के पावर 1/4 और 8 के पावर 1/6। ठीक है, ये सब बात तो आप लिखना जानते हैं। और एलसीएम लेने की बात करें, एलसीएम हो गया 12, तो आपको बताए हैं कि होल पावर 12 कीजिए, यानी इसके भी होल पावर, इसके होल पावर, इसके होल पावर, इसके होल पावर, यानी सबके होल पावर अगर 12 करेंगे तो हो जाएगा 2 छके 12, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 4 के पावर 4 और ये हो जाएगा 3 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, 8 के पावर 2। अब इसमें आप डिसाइड कीजिए, यानी कि 3 के पावर 6 का वैल्यू हो गया 729। आपको बताए हैं कि इन सब बातों को आप लोग याद कर लीजिए। 2 के पावर 1 से लेके 2 के पावर 10 और 3 के पावर 1 से लेके 3 के पावर 10, 4 के पावर 1 से लेके 4 के पावर 5 या 6 तक और 5 के पावर 1 से लेके 5 के पावर 4 5 तक और 6 के पावर 1 से लेके 6 के पावर 5 4 तक। ठीक है, ये सब बात को आप लोग याद रखिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी रहे। तो 4 के पावर 4 आपका हो जाएगा 256 और 6 के पावर 3 6 के 36 216 यानी 8 64। अब आप इसमें डिसाइड कीजिए कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप देखते ही बता दोगे कि 729 तो सबसे बड़ा है। तो 729 किसको लिखा गया है? 3 के पावर 6 को। 3 के पावर 6 करने का मतलब कि √3, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा √3। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, या फिर नहीं समझे तो आइए क्वेश्चन नंबर 87 को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि थर्ड रूट 2 और √3 थर्ड रूट 5 और 1.5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो मेरे दोस्त ये 1.5 तो कुजात है, इसको बाहर ही रखिए क्योंकि इससे अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है, तो उसे बाहर रखते हैं अभी के लिए। अब इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे तो 2 के पावर 1/3 और 3 के पावर 1/2 और 5 के पावर 1/3। अब इन तीनों में डिसाइड कीजिए सबसे पहले, या फिर 1.5 को भी लिख लीजिए, उसको क्यों बाहर छोड़ेंगे। तो आपको बताए हैं कि सबसे पहले इन सब का एलसीएम लेना होता है। तो 3 2 3 का एलसीएम हो गया 6, एलसीएम 6। तो आप होल पावर 6 कीजिए, इसके पावर 6, इसके पावर 6, इसके पावर 6, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 5 का स्क्वायर, और ये 1.5 तो है ही, तो ये हो जाएगा 4 3 तिया 9, यहाँ रेशियो नहीं रहेगा, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 50 25। ये बार बार रेशियो लिखा जा रहा है, इसको कैंसिल कर लेने दीजिए पहले। ठीक है, और 1.5 है। ठीक है, अब आप इसमें डिसाइड कीजिए कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि और सॉरी 3 के पावर 3 होता है 27 यार। ठीक है, तो 27 सबसे बड़ा है, यानी कि 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 1/2 कहने का मतलब √3। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है तो सबको करने की कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट। ठीक है दोस्त, दिया है कि √2 थर्ड रूट 4 4 रूट 6 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यानी सबसे छोटा उससे बड़ा लिखना है। तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व कीजिए।
तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 और 4 को 1/3 और 6 को 1/4। एलसीएम लीजिए और उसके होल पावर कीजिए, तो एलसीएम हो गया 12 और होल पावर करने के बाद आप इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 के पावर 6। डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप इन सब बातों को समझ रहे हैं। 3 चौका 12 और 6 4 तिहाई 12। ठीक है दोस्त, 2 के पावर 6 मतलब 64, 4 के पावर 4 मतलब 256 और 6 के पावर 3 मतलब 216। अब आप सबसे छोटा इसमें डिसाइड कीजिए कौन है, यानी कि 64। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 64 सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 64 सबसे पहले कौन है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है, तो 2 ऑप्शन तो पहले नंबर गायब हो गया, सी बी। ठीक है, उसके बाद आपको 216 किसको लिखा गया है, आपको 4th रूट 6 को। ठीक है दोस्त, तो आप 4th रूट 6 खोजिए, आप 4th रूट 6 यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए, ये डायरेक्ट मॉडिफाई करके लिख दिया गया है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम लीजिए। तो 9 8 72, 3 से 72 कट रहा है, यानी कि एलसीएम आपका हो गया 72। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो 72 से होल पावर जब करेंगे तो 3 के पावर हो जाएगा 24 या 72, और सॉरी 2 के पावर 24, और 3 से जब करेंगे तो 3 के पावर 24, और 8 से करेंगे तो 8 9 72, यानी 8 के पावर 9 और 9 8 72, 9 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना आसान नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ एक चीज बराबर हो रहा है, क्या, बेस। 2 के पावर 24 और 3 के पावर 24 और 8 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर रफ आप लोग कीजिए, 2 के पावर 3 बट होल पावर 9 है, तो ये हो जाएगा 27, यानी 2 के पावर 27 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 8 दूना के हो जाएगा ये 16। ठीक है, तो 3 के पावर 16। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो मेरे दोस्त आप पहले 2 के पावर 24 2 के पावर 27 में डिसाइड कीजिए, तो 2 के पावर 27 बड़ा है, तो इसको कीजिए कैंसिल। अब 2 के पावर 27 और 3 के पावर 24 में आप ध्यान लगाइए कि कौन बड़ा है। ठीक है, या फिर 3 के पावर 16 में, तो आप लोग कहेंगे कि 3 के पावर 16 जो है आपका बड़ा है। ठीक है, और 3 के पावर जब 16 बड़ा है तो 3 के पावर 16 से 3 के पावर 24 बड़ा है। इसको आप डायरेक्ट देखते देखते करना है, थोड़ा सा लगभग में इसका आंसर आ सकता है, बट इस क्वेश्चन को आप रिस्क लेकर कीजिए। यानी कि 3 के पावर 24 लिखा गया है कि इसको 3 के पावर 24 लिखा है 3rd रूट 3rd को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर ए रहा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन a + b के होल स्क्वायर पर बेस्ड होते हैं। तो 15 को आप ऐसे तोड़िए कि उसका स्क्वायर करने पर और उसके जोड़ने पर 8 आ जाए। तो 15 को आप सिंपली जोड़ सकते हैं 5 × 3, क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 5 3 8 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 आ गया, इसका मतलब हो गया कि √5 माइनस √3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है -2 टू द पावर -2 और होल पावर -2। तो आपको बताएं कि a टू द पावर m और होल पावर n रहता है, तो a टू द पावर mn हो जाता है। ठीक है, तो होल पावर -2 है, तो पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 के पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 92 आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बोल रहा है कि √3 = 1.732 हो तो 4 + 3rd रूट थर्ड बट्टे में √7 + 4√3 का मान क्या होगा। ये तो सिंपल है यार, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है,
यहाँ पर 7 + 4√3 को अगर देखा जाए तो इसे आप लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4×3=12। तो 12 को 2ab के फॉर्म में तोड़िए तो 2 तो पहले से है और इसको आप तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं 4 और 3, ठीक है, यानी कि 2ab। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4×3=12 सेटिस्फाई हो गया और 4×3=7, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये कुछ और नहीं, ये लिखा गया है √4 + √3, यानी कि 2 + √3, ठीक है। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 + 3√3 बट्टे में 2 + √3। मेरे दोस्त, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कोशिश कीजिए आप कि हर एक बन जाए। तो हर एक कैसे बनेगा, इसका परिमेयकरण एक उपाय है, ठीक है। अगर परिमेयकरण कर दिया जाएगा तो आप लोग सिंपली देख जाएंगे कि a + b a-b हो जाएगा a² - b², तो 2 दूना के 4 स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 - 3 = 1 हो गया। अब अंश तो हर तो 1 हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है अंश में। तो आप डायरेक्ट गुणा कीजिए, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, और 4 में जब अंडर रूट 3 से करेंगे तो -4√3, और 3 दूना 6√3, और माइनस हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, और 3 पहले से यानी कि 9, ठीक है। यानी कि 6√3 में से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6√3 में से 4√3 घटेगा तो ये बच जाएगा 2√3, ठीक है। और 8 में से -9 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है दोस्त। तो अब इससे अप्रोक्सीमेट में निकालना है इसका वैल्यू, यानी कि लगभग में। तो अंडर रूट 3 का वैल्यू यानी कि 1.7, तो 17 दूना 34, यानी 3.4 - 1.4, यानी कि 2.4 समथिंग करके आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन बोला अंडर रूट 3 = 1.732। मेरे दोस्त, यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम टर्म आपको दिख रहा है, 3 + √6 बट्टे में 5√3 - 2 √12 - √32 + √50। इस प्रकार के क्वेश्चन को परिमेयकरण करने के बजाय अप्रोक्सीमेट से करते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब कि लगभग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और वहीं आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आइए करके देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर कि ये तो हो जाएगा 3 + √6 करने का मतलब 3 + √6 मतलब 2 × 3, यानी इसको अप्रोक्सीमेट से भी करेंगे तो थोड़ा टाइम आपका लग सकता है, ठीक है दोस्त। तो आइए इसे करने का उपाय है, इसे करना तो है इसी तरह से, या फिर इसको करने का उपाय है कि इसको पहले तोड़कर देख लिया जाए कि यानी कैसा कैसा टर्म आ रहा है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा देंगे, या फिर डायरेक्ट उसका वैल्यू रख देंगे अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 6 का, या फिर जो भी टर्म आएगा, ठीक है। पहले इसको तोड़कर एक बार देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 + √6 बट्टे में अगर 5√3 है तो इससे तो कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर 2√12 है, तो अगर 12 को तोड़ा जाए तो 4×3=12, तो और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, और 2 पहले से मौजूद है, यानी कि 4√3 आपका हो जाएगा, और माइनस 32 को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16 दूना के 32, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा √2 + 5√2, ठीक है दोस्त। लगता है कि ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5√3 और 4√3 है, तो ये घट जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा √3, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4√3 है और ये तो घट गया, और यहाँ पर है 4√2 5√2, तो 5√2 में से 4√2 गया, यानी कि सिर्फ बचा कितना, √2,
तो लगता है कि इसका आप परिमेयकरण करेंगे तो हर एक आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 1। ठीक है दोस्त, आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हैं स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 - √2। ये तो हो गया आपका 1, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, 3√3 और 3√2 माइनस 3√2 और प्लस 6×3 = 18 हो जाएगा। 18 को आप लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा 9 दूना 18, तो 3√2 और माइनस 6 दूना के 12, यानी कि 4×3 = 12, 2√3। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपना आंसर लिखिए, क्योंकि 3√3 में से 2√3 करेंगे तो आपका आ जाएगा √3, और ये तो कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा √3, यानी कि जो वैल्यू दिया है वही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 94 आपको दिख रहा होगा कि 12/3 प्लस 12/3 प्लस √5 प्लस 2√2 है। तो इसको भी आप परिमेयकरण कर सकते हैं, या फिर इसे आप अप्रोक्सीमेट से कर सकते हैं, यानी कि पुटिंग मेथड। यहाँ की सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, और आसान भी लग रहा है। जैसे देखिए 12/3 प्लस √5 का वैल्यू होता है 2.2, और प्लस √2 का वैल्यू होता है 1.4, और दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8। ठीक है, तो ये आ गया 12/8 2 10, 2 2 4 5, 5 3 8, यानी कि 4×3 = 12, 4 दूना के 8, यानी कि 1.5 आपका आ गया। तो अब ऑप्शन को चेक कीजिए। ऑप्शन ए लेते हैं तो 1 माइनस √5 का वैल्यू 2√2, और √2 का वैल्यू 1.4, और प्लस √10 का वैल्यू होता है 3.1। ठीक है दोस्त, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। 4 1 5, 5 और 3 1 4, 4.5, तो हो जाएगा 5.5 माइनस 2.2, यानी 3.3, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 के करीब लाना है। बी चेक कीजिए, 1 प्लस यहाँ से 2.2 प्लस 1.4 माइनस 3.1, तो हो जाएगा 4 2 6, और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4.6 में से 3.1 गया, आपका 1.5 आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे रहता है ऑप्शन। ठीक है दोस्त, और वैल्यू पुट करना, और इसे आप चाहें तो परिमेयकरण करके भी कर सकते हैं, और उस तरह बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 93 को मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने सीट 2 में ऑलरेडी करा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट आप इसे अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, आपको बात आती है 2ab के फॉर्म में लिखना, इसको 6√7 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2, और जब 3 को अंडर में करेंगे तो ये हो जाएगा 63, क्योंकि हो जाएगा 3 का 9 और 9 7 63। तो इसे आप 2ab कैसे लिखेंगे, 2 9 7, क्योंकि 2ab हो गया, बट इसका स्क्वायर करके जोड़ के देखना होता है कि 16 आता है कि नहीं। तो 9 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 7, क्योंकि अंडर में है तो 9 7 16 आ गया, यानी कि इसे आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √7 बट्टे में ये हो जाएगा √9 प्लस √7, और माइनस है, और ये हो जाएगा √9 माइनस √7, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पर दे रखा है, बट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हो जाएगा √7 बट्टे में माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 से प्लस हो जाएगा, 7 7 14, सॉरी 2√7, 14 नहीं होगा, अंडर नहीं जुड़ता है, तो ये आपको कट जाएगा, और आ जाएगा आपका आंसर 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं।
दोस्त ऐसे तो मेरा मन था सारा क्वेश्चन को इसी वीडियो में डिस्कस कर दें, यानी क्वेश्चन नंबर 105 तक, बट मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कम से कम 100 तक कर देते हैं, ठीक है, या फिर 99, 98, या फिर जितना हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए 2√12 दिया है, तो 2ab के फॉर्म में इसको जल्दी लिखिए, क्योंकि इस सब क्वेश्चन को डिजाइन किया रहता है a+b के होल स्क्वायर पर। तो 12 को आप लिख सकते हैं √4 और √3, और ये 2 तो पहले से है 2ab, बट स्क्वायर करके जोड़ के देखिए तो 4 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि अंडर रूट में है तो 4 3 7 सेटिस्फाई कर गया। तो a बराबर आपका वैल्यू आ गया √4 को 2 कर सकते हैं, और ये हो गया √3, और b का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर चेन जो है माइनस का है, 2 माइनस √3, ठीक है। बट हम लोगों से पूछ क्या रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आपको बता दूं कि ए क्यू बी क्यू होता है आपका, अगर निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं इसे, या फिर आपको निकाल दे रहा हूं मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस हो जाएगा, बराबर की उस साइड जाएगा तो 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, बट मैं बताऊंगा कि कैसे। तो यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि एक बार मैं निकाल दे रहा हूं, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आप ए क्यू बी क्यू पूछ रखा है, तो टर्म जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस पर आप पुट कर दीजिए। तो ए बी को तो पहले जोड़िए, तो ए बी को आप जोड़ेंगे तो √3 कट जाएगा, आ जाएगा 4, और 4 का क्यूब आ जाएगा आपका 64, और माइनस 3ab, ठीक है दोस्त। ए बी कहने का मतलब दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, यानी कि 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, और a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी आपका 4 है, क्योंकि अभी अभी मैंने करके देखा, ठीक है। तो 64 में ले 12 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 52, ठीक है। या फिर इसे इतना करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आपका होता है के क्यू माइनस 3k। ये अलजबरा में इस टर्म को बताएंगे, बट आप लोग इस प्रकार से डिटेल्स ध्यान रखिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है x⁻³ + y⁻3 बराबर z⁻1/3 हो, तो आपको इतना का वैल्यू पूछ रखा है, x + y - z का होल क्यूब प्लस 27 + x + y, सॉरी इंटू में है। तो इसे आप करने का तरीका समझिए कि अगर आप दोनों तरफ होल क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब, तो 3 से 3 गायब हो जाएगा, बी क्यूब 3 3 गायब, और प्लस 3ab, यानी 3ab का लिखने का मतलब हुआ 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी तो आपका यहाँ पर z⁻1/3 दे रखा है, ठीक है। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका सिंपली यहां से आ गया x + y प्लस यहां पर है 3x, पावर सेम है तो आपका ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy⁻1/3, या फिर z को भी कर लीजिए क्योंकि z भी मल्टीपल में है, xyz⁻1/3, ठीक है दोस्त। अगर आपको xy माइनस z का होल क्यूब निकालना है तो आप इसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सिंपली लिखिए, यहाँ पर आपको एक चीज मिस हो रहा है, क्योंकि जब LHS का क्यूब किए तो RHS का भी करना पड़ेगा। तो z⁻1/3 पहले से है और उसका क्यूब किए
तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका z। अब आप देखिए इस फॉर्म में ये इक्वेशन दिखने लगा, यानी नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई माइनस जेड बराबर आप लिख सकते हैं, इस बराबर के इस साइड जाएगा यानी RHS साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3xyz टू द पावर 1/3। ठीक है दोस्त, तो एक बार इसका आप क्या कीजिए कि क्यूब किया है तो क्यूब कर दीजिए आप भी, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 और xyz पर क्यूब अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा -27xyz। ठीक है, जब ये बराबर के इस साइड माइनस है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x + y - z का होल क्यूब प्लस 27x + y + z। RHS में बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ गोला, तो आपका आंसर हो जाएगा गोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि समय 45 मिनट हो गया, या एक दो और क्वेश्चन कर देते हैं। 2 के पावर 50 का दोगुना बोल रहा है, तो मेरे दोस्त आप लोग जानते होंगे कि a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n रहता है तो पावर आपका जुड़ जाता है, बेस सेम रहता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 2 के पावर 50 का दोगुना क्या होगा, तो कुछ नहीं है 2 के पावर का, तो आपका 1 है, तो आप पावर सिंपली ऐड कर लीजिए, यानी कि आपका आंसर हो गया 2 के पावर 51। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है गया, बट इसे डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर -4 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 के पावर 6, और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 के पावर 3 और होल पावर 7/2 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका दिया है 7 के पावर 3 है और नीचे 5 है तो ये 8 हो जाएगा, और 5 के पावर 3 है तो -2 आपका ऐड हो जाएगा 5 के पावर 5 और होल पावर दिया है -5/2। यहाँ पर -5 है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कट गया है -5/2। ठीक है दोस्त, तो आप इसे करेंगे क्या कि आप सिंपली इसे तोड़ लीजिए, क्योंकि जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42/2 यानी कि 21, 7 के पावर 21 से हो जाएगा 3 × 7 = 21/2, 5 के पावर 21/2। आपको बताए हैं कि a⁻m और होल पावर n रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी प्रकार से मैं कर रहा हूँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा 8 × 5 = 40/2 यानी कि 20, बट चिन्ह माइनस का है तो -20, ये हो जाएगा 5 के पावर 50 25/2 यानी -25/2। आपका पावर बेस यहाँ पर सेम है 7 7 5 5, तो पावर 8 हो जाएगा, तो 7 के पावर 21 -20 आपका है तो कुछ नहीं 1 हो गया, और 5 के पावर 21/2 -25/2 आपका हो जाएगा 2 2 तो सेम है 21 4 25 यानी कि -4 आ गया, तो 7 के पावर सॉरी यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है क्या, 4 तो 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो 7 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 50 25 7 175 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा फास्ट किए बट सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं और आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। 5 क्वेश्चन और है तो इसको नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 में देख लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कितना सिंपल क्वेश्चन है, m बटा में m - n, तो इसे डायरेक्ट मैं कर ही देता हूं। यहाँ पर m बट्टे में m - n है, बट ये किसके पावर दिया है, x के पावर, और यहाँ पर जब पावर से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n बट्टे में n - m और बट्टे में है x टू द पावर m बट्टे में m + n और बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा n बट्टे में n + m। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर m - n है, यहाँ पर n - m है, इसको एक फॉर्म में कीजिए m - n के फॉर्म में, तो आप इसे लिखेंगे x टू द पावर m बटा में m - n, अगर माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा n, और n जो है यहाँ पर ये हो जाएगा +m और m हो जाएगा -n।
ठीक है। और बट्टे का है x टू द पावर m प्लस n हो गया, और बट्टे में भी m प्लस 1 हो गया, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, x के पावर 1 आ गया। और ये भी आपका सेम ही दिख रहा है, यानी कि ये भी x के पावर m माइनस n बट्टे में m माइनस n हो गया, यानी कि ये भी 1 हो गया। तो आप आंसर लिख सकते हैं x के पावर 1 बट्टे में x के पावर 1, काट कूट के 1 आ गया, बट पावर आप छोड़ते आ रहे हैं m प्लस 1 को, तो एक के पावर कुछ भी लिखिए, 1000 2000 करोड़, यहाँ पर m प्लस n है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये अपने आप में सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्त 5 क्वेश्चन और बच गए, उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस 5 क्वेश्चन को लेकर, और फिर इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।